दिल्ली की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उसी के साथ एक टैक्सी पुराने घर के सामने रुकती है। दरवाज़ा खुलता है और बाहर उतरती है शांति मासी। हाथ में गिफ्ट्स के बैग्स, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, आंखों में एक्साइटमेंट। इस बार सबको सरप्राइज दूंगी, उन्होंने धीरे से कहा। वो जैसे ही गेट के पास पहुंचती हैं, उनका कदम एकदम रुक जाता है। उनके सामने जो घर था वो पूरा तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा था। दीवारें आधी बनी हुई, सीमेंट की स्मेल, काम करते मजदूर और कहीं भी उनका परिवार नहीं। शांति मासी की आंखों में हल्की सी कंफ्यूजन आ जाती है। ये क्या हो गया घर को? वो धीरे से अंदर झांकती हैं, पर सब कुछ बदला हुआ था। अब उनके सरप्राइज की जगह चिंता और सवाल आ गए थे। तुरंत वो अपना फ़ोन निकालती हैं और सुशीला जी को कॉल करती हैं। हेलो जी। सुशीला जी की आवाज़ आती है। अरे सुशीला, ये घर को क्या हो गया और तुम सब कहाँ हो? शांति मासी की आवाज़ में हल्का सा टेंशन था। सुशीला जी हल्की सी हंसती हैं। अरे जी टेंशन मत लीजिए, पुराना घर रेनोवेट हो रहा है, इसलिए हम सब नए घर शिफ्ट हो गए हैं। फिर प्यार से बोलती हैं, आप वहीं रुकिएगा, मैं अभी राजीव जी को भेजती हूँ आपको लेने। फिर वो पीछे मुड़कर आवाज़ लगाती हैं। राजीव जी? जी दिल्ली आ गई हैं, पुराने घर पर हैं, आप तुरंत जाकर उन्हें ले आइए। राजीव जी बिना डिले के उठते हैं। अभी लेकर आता हूं। फोन कट होता है। शांति मासी एक बार फिर उस आधे बने घर को देखती हैं। वो गेट के पास खड़ी रहती हैं, इंतजार करते हुए। कुछ ही देर में एक ब्लैक कार पुराने घर के सामने आकर रुकती है। कार का डोर खुलता है और राजीव जी जल्दी से बाहर निकलते हैं। जी। उनके चेहरे पर रिस्पेक्ट और खुशी दोनों थी। शांति मासी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती हैं। अरे राजीव, इतने बड़े हो गए हो पर अभी भी उतने ही सीधे लगते हो। राजीव जी हल्की सी हंसी के साथ। आप बिल्कुल नहीं बदली जीजी, बस सरप्राइज देने की आदत अभी भी वही है। दोनों हल्की सी हंसी शेयर करते हैं और राजीव जी उनके बैग्स ले लेते हैं। चलिए, सब आपका वेट कर रहे हैं। नया घर। जैसे ही कार गेट के अंदर एंटर होती है, अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही होती हैं। गेट खुलता है और सबकी नज़र एक साथ कार पर पड़ती है। जीजी आ गईं, सुशीला जी खुशी से बोल पड़ती हैं। घर का माहौल आज कुछ अलग ही था, जैसे हवा में खुशी घुल गई हो। दरवाज़ा खुला और अंदर आई शांति देवी, सुशीला जी की बड़ी बहन, खुशी और निशा की प्यारी मासी और सुहानी की माँ। उन्हें देखते ही घर में जैसे रोशनी आ गई। खुशी और निशा दौड़कर उनसे चिपक गईं। मसी! शांति देवी ने दोनों को गले लगा लिया। अरे मेरी बच्चियों, कितनी बड़ी हो गई हो। सुहानी थोड़ी इमोशनल सी हो गई। अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। शांति देवी ने उसे प्यार से सर पर हाथ रखकर अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने अपने बैग्स खोले। मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाई हूँ। ये सुनते ही खुशी और निशा एक्साइटेड हो गईं। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है? सुशीला जी तुरंत बोली, दीदी इसकी क्या ज़रूरत थी, आप बस आ गए वही बहुत है। राजीव जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, आप इतना सब क्यों लाईं? शांति देवी हल्का सा मुस्कुराईं। प्यार में ज़रूरत नहीं देखी जाती, और ये सब तो बस छोटी सी खुशी है। उन्होंने ज़बरदस्ती गिफ्ट सबके हाथ में दे दिए। फिर शांति देवी ने राजीव जी की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, सच में राजीव जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सुहानी को इतने प्यार से यहाँ रखा, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। राजीव जी ने विनम्रता से कहा, दीदी सुहानी भी तो हमारी ही बेटी है। ये सुनते ही सुहानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उधर खुशी और निशा गिफ्ट्स खोलकर मस्ती कर रही थीं। कभी एक दूसरे का गिफ्ट छीन रही थीं, कभी शांति देवी को पकड़कर हंस रही थीं। मसी आप बेस्ट हो, खुशी चीख कर बोली। शांति देवी हंस पड़ी। बस इतनी तारीफ मत करो, वरना मैं यहीं रह जाऊंगी। उसी दिन शाम का वक्त था। घर के अंदर हल्का सा टेंशन और बाहर से नॉर्मल सी शांति। अर्नव और अभिमान दोनों लंदन के लिए रेडी थे। एक इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोजेक्ट उनका वेट कर रहा था। हॉल में नैना जी और प्रताप जी बैठे थे। दोनों के चेहरे पर हल्का सा कंसर्न था। बेटा, सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए ना? नैना जी ने प्यार से पूछा। अर्नव ने हल्की सी स्माइल दी। जी माँ, सब रेडी है। प्रताप जी ने सर हिलाकर कहा, ध्यान से जाना और वहां का काम कंप्लीट करके जल्दी वापस आना। दोनों भाई ने उनके पैर छुए और निकलने के लिए मुड़ गए। पर जैसे ही अभिमान गेट तक पहुंचा, उसका दिल एक बार रुक सा गया। सुहानी। उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाई। ट्रिंग ट्रिंग।
पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी नो आंसर। अब उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन आ गई। ये सुहानी फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने धीरे से खुद से कहा। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? भाई, सुहानी कॉल नहीं उठा रही, मुझे उससे मिलना था जाने से पहले। अर्नव ने थोड़ा सोचकर कहा। खुशी को कॉल कर, शायद वो बता दे। अभिमान ने तुरंत खुशी को कॉल किया। हेलो खुशी। हाँ अभिमान जी। खुशी, सुहानी कहाँ है? मैं उसे कॉल कर रहा हूं पर वो पिक नहीं कर रही। मुझे उससे मिलना था, मैं लंदन जा रहा हूं आज। खुशी एक सेकंड के लिए चुप हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। वो सुहानी दी रूम में है शायद। अभिमान की आवाज़ इस बार थोड़ी हैवी थी। मुझे लंदन जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले मैं सुहानी से मिलना चाहता हूं। ऐसे बिना मिले मैं नहीं जा सकता। खुशी एक सेकंड के लिए चुप हो गई। उसे पहली बार अभिमान की आवाज़ में इतनी बेचैनी महसूस हुई। पर सुहानी तो अभी नहीं निकल सकती। अभिमान ने बेचैनी से कहा। इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम कुछ करो ना खुशी, प्लीज, बस एक बार मिलवा दो। खुशी ने थोड़ा सोचा। उसकी आंखों में हल्का सा मिस्चीवियस स्पार्क आया, जैसे कोई आइडिया आ गया हो। उसने धीरे से कहा। ठीक है, मैं कुछ करती हूं। अभिमान की सांसों में थोड़ी सी राहत आई। सच? प्लीज जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। खुशी हल्की सी मुस्कुराई। आप बस रेडी रहो, मैं सुहानी को बाहर लाती हूं। कॉल कट होते ही खुशी सीधा सुहानी के रूम की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर अब एक प्लान वाली स्माइल थी। खुशी ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ सुहानी को बोला, चल ना थोड़ी वॉक पे चलते हैं, घर में बोर हो रही हूं। सुहानी ने थोड़ा डाउट से देखा। तू कब से इतनी शरीफ हो गई? खुशी ने आंख दबाई। आज बस मूड है। दोनों घर के बाहर गार्डन साइड आ गए। सुहानी अभी आसपास देख ही रही थी कि तभी सामने से अभिमान आता हुआ दिखा। सुहानी एकदम से रुक गई। अभिमान, आप यहां? अभिमान हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। तुमसे मिलने आया हूं, क्योंकि कल सुबह मुझे लंदन जाना है। जैसे ही ये सुना, सुहानी का चेहरा हल्का सा उतर गया। लंदन? इतनी जल्दी? अभिमान ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, शायद थोड़े टाइम के लिए रहना पड़े। सुहानी ने नजरें झुका लीं। अच्छा, बस इतना ही बोल पाई। तभी खुशी ने दोनों को देखा और सिचुएशन समझ गई। मुझे याद आया, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है। ये बोलकर वो थोड़ी दूर चली गई, फिर धीरे से और दूर, ताकि उन्हें प्राइवेसी मिल सके। अब वहां सिर्फ अभिमान और सुहानी थे। हवा और भी हल्की सी ठंडी हो गई, जैसे वक्त स्लो हो गया हो। अभिमान धीरे से बोला, तुम सैड हो? सुहानी ने हल्का सा स्माइल करने की कोशिश की। नहीं, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अभिमान एक कदम और पास आया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हें मिस करूंगा। सुहानी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। दिल धड़क उठा, पर वो चुप रही। तभी हल्की हवा से सुहानी के बाल उसके फेस पर आ गए। अभिमान ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उन्हें साइड किया। उसकी उंगलियों का हल्का सा टच सुहानी के दिल तक महसूस हुआ। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। टेक केयर, अभिमान ने सॉफ्टली कहा। सुहानी ने धीरे से सर हिलाया। आप भी। एक छोटी सी खामोशी, पर उसमें इतनी फीलिंग्स थीं जो शब्दों से कहीं नहीं जा सकती थीं। दूर खड़ी खुशी उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। परफेक्ट, उसने धीरे से खुद से कहा। अभिमान और सुहानी अपने ही एक छोटे से वर्ल्ड में खोए हुए थे। दूर खड़ी खुशी उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। तभी पीछे से किसी के कदम की आहट हुई। खुशी? खुशी ने पलट कर देखा। अर्नव खड़ा था। तुम यहां क्या कर रही हो? अर्नव ने थोड़ा सीरियस टोन में पूछा, और फिर उसकी नजर सीधा अभिमान और सुहानी पर चली गई। वो सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। अरे रे, रुकिए! खुशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव ने भौं चढ़ाया। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? खुशी थोड़ी नर्वस हो गई। वो एक्चुअली, उसने इशारों में समझाने की कोशिश की, आंखों से, हाथों से, हल्की सी पॉइंटिंग, पर अर्नव को कुछ समझ नहीं आया। खुशी, सीधा बोलो, उसने थोड़ा इरिटेट होके कहा। खुशी ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, वो दोनों अभी एक बहुत प्यारा मोमेंट शेयर कर रहे हैं। अर्नव ने दोबारा उनकी तरफ देखा। अभिमान सुहानी के करीब खड़ा था, दोनों की आंखों में वही अनसेड फीलिंग्स। खुशी ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए ना, इतनी मुश्किल से ऐसा मोमेंट मिला है। अर्नव का गुस्सा अभी भी था। तुम्हें कैसे पता ये सब? खुशी ने आंख घुमाई। मैं लड़की हूं, मुझे समझ आता है।
अर्नव ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस उन दोनों की तरफ, और इस बार उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हो गया। वो रुक गया। फाइन, उसने धीरे से कहा, पर ज्यादा देर नहीं। खुशी के फेस पर एक रिलीफ वाली स्माइल आ गई। थैंक यू। दोनों साइड में खड़े हो गए, दूर से उन्हें देखते हुए। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। हल्की सी बातें, हल्की सी हंसी, जैसे दुनिया में सिर्फ वही दो लोग हों। उनकी जोड़ी में एक अलग ही सुकून था, एक सच्चा सा प्यार। खुशी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अपने हाथ जोड़कर धीरे से आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे देवी मैया, इन दोनों को हमेशा ऐसे ही साथ रखना। इनके प्यार को किसी की नज़र ना लगे। इनकी जोड़ी को हमेशा खुशियों से भरा रखना। और अगर किसी की नज़र लगनी भी हो तो मेरी लग जाए, इनकी नहीं। फिर थोड़ी ड्रामा क्वीन वाली टोन में आंख बंद करके और जोर से बोली, क्योंकि ये दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं ना, बिल्कुल फिल्मी का जैसे। तभी पीछे से किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। हो गया तुम्हारा प्रवचन? खुशी ने झट से पीछे मुड़कर देखा। अर्नव, वो हाथ बांध कर खड़ा था, आंखों में हल्का सा मजाक और लिप्स पर स्मर्क। खुशी थोड़ी सी घबरा गई। वो मैं बस दुआ कर रही थी। अर्नव धीरे धीरे उसके पास आया। या नौटंकी कर रही थी? खुशी ने नखरे से मुंह फुला लिया। मैं बिल्कुल सीरियस थी, आपको समझ ही नहीं आता इमोशंस। अर्नव ने हल्की सी नज़र अभिमान और सुहानी पर डाली, फिर खुशी की तरफ देखकर थोड़ा सॉफ्ट हो गया। पर एक बात है, तुम्हारी दुआ अगर सच में लग गई ना, तो उनकी लाइफ सेट है। खुशी की आंखों में चमक आ गई। सच? अर्नव थोड़ा झुककर उसके पास आया, धीरे से बोला, क्योंकि तुम दिल से चाहती हो, और दिल से निकली हुई चीज़ें अक्सर सच हो जाती हैं। खुशी एक पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर तुरंत ऑकवर्ड ने हाइड करने के लिए बोली, वैसे आप भी दुआ कर लो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आप में। अर्नव ने आईब्रो रेज की। सीरियसली? खुशी हंसी और भागने लगी। बिल्कुल। तभी अचानक अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुशी एकदम रुक गई। उसकी सांसें हल्की सी अटक गईं। अर्नव ने थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तो तुम्हें उनका मोमेंट स्पॉइल नहीं करना था, तो फिर इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? खुशी थोड़ी सी घबरा गई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और एक कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। वो मैं बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अर्नव बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। खुशी ने नज़र चुरा ली, पर तभी उसके दिमाग में एक बात अचानक से आई। उसने तुरंत अर्नव की तरफ देखा। आप आप भी अभिमान जी के साथ जा रहे हैं? एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। अर्नव चुप हो गया। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कुछ सेकंड्स तक खुशी को देखता रहा। फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। और उस एक छोटी सी हाँ ने खुशी का दिल जैसे एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। उसकी आंखों की चमक हल्की सी कम हो गई। होंठ पर आई हुई स्माइल धीरे से गिर गई। अच्छा, बस इतना ही निकल पाया उसके मुंह से। उसने तुरंत अपनी नज़र साइड में कर ली, जैसे अपने इमोशंस छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। पर उसका दिल अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहा था। अर्नव ने यह सब नोटिस किया। उसकी आंखों में एक पल के लिए गिल्ट सा दिखने लगा। तभी अर्नव ने हल्का सा मुस्कुराकर माहौल को लाइट करते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना? खुशी ने तुरंत उसकी तरफ कंफ्यूज नज़रों से देखा। मतलब? अर्नव ने शोल्डर्स उठाकर थोड़ा टीजिंग टोन में कहा, मतलब ये कि अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, ना कोई डांटने वाला, ना कोई रोक टोक करने वाला। खुशी का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने हाथ बांधकर नखरे से कहा, हाँ हाँ, बहुत खुश हो ना आप, मैं जो मर्जी करूं। अर्नव हल्का सा हंस पड़ा। उसकी तरफ एक कदम और बढ़कर बोला, बिल्कुल, पर प्रॉब्लम यह है मिस खुशी कुमारी गुप्ता कि तुम्हारी मर्जी अक्सर मुझे ही तंग करती है। खुशी ने आंखें टेढ़ी करके उससे देखा। अच्छा, तो मत झेलिए ना हमें, किसने कहा है आपको? तभी अर्नव ने थोड़ा और चढ़ाते हुए हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, झेलना तो मैं भी नहीं चाहता, पर झेलना मुझे ही पड़ता है, पता नहीं क्यों। खुशी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने आंखें टेढ़ी करके अर्नव को घूरा। अच्छा, तो मत झेलिए ना हमें, किसने कहा है आपको? अर्नव ने हाथ बांधकर कैजुअल अंदाज में कहा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही आ जाती है तंग करने। खुशी एक कदम आगे बढ़ी। उसकी उंगली सीधा अर्नव की तरफ उठी। हेलो, मैं तंग करती हूं? आपको तो बस मौका चाहिए मुझे ब्लेम करने का। अर्नव ने आईब्रो रेस की, थोड़ा सा और टीज करते हुए। सच कड़वा होता है खुशी। खुशी ने जोर से सांस ली, फिर फुल एटीट्यूड में बोली, और आपको तो बस खुद को सही साबित करना होता है, खड़ूस कहीं के।
अर्नव के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर भी तुम यहीं खड़ी हो? खुशी 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसे जवाब नहीं मिला, तो उसने बस मुंह फुलाकर साइड देख लिया। मुझे कोई शौक नहीं है आपके पास खड़े रहने का। अर्नव धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। पर आदत है। फिर अर्नव ने हल्का सा सिचुएशन समझकर अभिमान को आंखों ही आंखों में सिग्नल दिया और धीरे से बोला, चल हमें निकलना चाहिए। अभिमान ने 1 सेकंड के लिए सुहानी की तरफ देखा, फिर आसपास नजर घुमाई। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। सुहानी ने नजरें झुका ली और हल्की सी शर्म से मुस्कुराई। तभी अर्नव और खुशी उनके पास आ गए। खुशी ने सीन समझते ही अपनी मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा, अरे वाह, हम तो गलत टाइम पे आ गए लगता है। सुहानी और भी ज्यादा शर्मा गई। नहीं खुशी, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी ने टीजिंग कंटिन्यू रखी। हाँ हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। अभिमान ने ऑकवर्ड हंसी के साथ सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की। खुशी, तुम ना ओवर सोचती हो। खुशी ने हाथ बांधकर नखरे से कहा, मैं? या फिर आप दोनों कुछ ज्यादा ही चुप चुप के? सुहानी ने तुरंत उससे लाइटली हिट किया। बस भी करो। अभिमान ने थोड़ा सा एम्बैरस होकर अर्नव की तरफ देखा, फिर बोला, मैं चलता हूं, बाय। वो जल्दी से वहां से निकल गया और सुहानी भी हल्की सी स्माइल के साथ चली गई। अब वहां सिर्फ अर्नव और खुशी रह गए। खुशी अब भी हल्का सा मुस्कुराते हुए उन दोनों को जाते देख रही थी। तभी अर्नव ने एक पल के लिए उसे देखा। एक गहरी सॉफ्ट सी नजर, जैसे कुछ कहना चाहता हो। खुशी ने उसकी तरफ देखा। क्या? अर्नव ने बस हल्की सी स्मर्क दी, कुछ बोले बिना ही मुड़ गया और चल दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। ये अजीब आदमी। खुशी और सुहानी दरवाजे के पास खड़ी थी। सुहानी की नज़र सिर्फ अभिमान पर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हल्का सा सैडनेस, जैसे वो उन्हें रोकना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। अभिमान ने हल्का सा स्माइल दिया। बस कुछ दिन की बात है सुहानी, वापस आ जाऊंगा। सुहानी ने सिर्फ धीरे से कहा, पर उसकी आंखों ने सब कह दिया। उधर खुशी अर्नव को देख रही थी। जब अर्नव कार का डोर खोलने लगा, एक पल के लिए खुशी का दिल धक से रुक गया, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ खींच लिया हो। पर नेक्स्ट ही सेकंड खुशी ने अपनी फीलिंग्स को मास्क कर लिया। कार स्टार्ट होने वाली थी। अभिमान ने एक बार फिर सुहानी को देखा और इस बार सुहानी की आंखों में हल्का सा आंसू चमक गया। वो तुरंत पीछे मुड़ गई। कार धीरे धीरे दूर जाने लगी। जैसे ही कार नज़र से गायब हुई, सुहानी चुप हो गई, उसका फेस डाउन, आंखों में वही उदासी। तभी खुशी उसके पास आई और उसका फेस देखकर मुस्कुराई। अरे वाह जीजी, इतना सैड फेस? अभी तो सिर्फ लंदन गए हैं, चांद पे नहीं। सुहानी ने थोड़ा गुस्से से देखा। खुशी, तो ना सीरियसली बिल्कुल भी समझती नहीं हो। खुशी और पास आई, उसके शोल्डर पे हाथ रखा। समझती हूं, तभी तो चिढ़ा रही हूं। अगर आप ऐसे ही सैड फेस बना के बैठेगी ना, तो जब अभिमान जी वापस आएगा तुझे पहचानेगा भी नहीं। सुहानी ने आंखें थोड़ी बड़ी की। मतलब? खुशी ड्रामा मोड ऑन। हाँ बोलेंगे, ये कौन उदासी की दुकान है? मेरी क्यूट सी सुहानी कहाँ गई? सुहानी के लिप्स पे हल्का सा स्माइल आ गया। खुशी, तू ना। खुशी ने उसका चिन ऊपर उठाया। बस ऐसे ही स्माइल चाहिए मुझे। सुहानी अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। ओके। खुशी ने आंख मारी। गुड गर्ल। कार धीरे धीरे सिटी ट्रैफिक में घुल गई। अंदर एक हल्का सा साइलेंस था। घर के अंदर खुशी और सुहानी चुपचाप अंदर आए। दरवाज़ा बंद होते ही सुहानी सीधा सोफा पर बैठ गई। उसका फेस अब भी हल्का सा उदास था। खुशी ने उसे एक नज़र देखा, फिर जैसे कुछ सोचा। वो सीधा किचन की तरफ बढ़ी। मैडम जी, आज स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। कॉफ़ी बनाऊं या आप अभिमान जी की यादों से ही काम चलाओगी? सुहानी ने हल्का सा पिलो उसकी तरफ फेंका। खुशी, प्लीज़ ना। खुशी हंस पड़ी। ठीक है बाबा, ड्रामा बंद, चल फ्रेश हो जा, फिर हम मूवी देखेंगे, मूड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सुहानी ने धीरे से सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में अब भी वो हल्का सा खालीपन था। उधर कार के अंदर अभिमान विंडो के बाहर देख रहा था, पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, सुहानी। उसने धीरे से अपना फ़ोन निकाला, गैलरी ओपन की और एक फ़ोटो पर उसकी उंगली रुक गई। वो कॉफ़ी डेट वाली फ़ोटो, जहां सुहानी हंस रही थी। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अभिमान के लिप्स पे हल्की सी स्माइल आई, पर आंखों में उदासी और गहरी हो गई। पागल लड़की, उसने धीरे से खुद से कहा।
तभी साइड सीट पर बैठे अर्नव ने उसे नोटिस किया। एक पल के लिए उसने अभिमान के फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में वो उदासी। अर्नव ने हल्का सा स्मर्क किया। बस 2 घंटे हुए हैं निकले और ऑलरेडी मिस कर रहा है। अभिमान ने फ़ोन लॉक कर दिया, थोड़ा ऑकवर्ड सा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। अर्नव ने आईब्रो रेस की। अच्छा, तो फिर ये सैड फेस फ्री में मिल रहा है क्या? अभिमान ने विंडो की तरफ देखते हुए हल्का सा साय लिया। पता नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। अर्नव का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हो गया। नॉर्मल है, जब कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो दूर जाते ही फील होता है। कार हाईवे पर आ चुकी थी। स्पीड स्टेडी थी, पर अभिमान का दिल बिल्कुल स्टेडी नहीं था। वो अचानक सीधा बैठ गया, जैसे अंदर का प्रेशर अब कंट्रोल नहीं हो रहा हो। यार अर्नव, तुझे पता है ना, सुहानी जब स्माइल करती है ना, वो बोलते बोलते खुद ही हल्की सी स्माइल करने लगा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्नव ने साइड ग्लांस दिया, फिर हूं करके वापस विंडो की तरफ देखने लगा। पर अभिमान रुकने वाला कहाँ था? मतलब सीरियसली, उसकी आंखें, उसकी बातें, और आज जब वो सैड थी ना, यार दिल ही टूट गया मेरा। अर्नव ने थोड़ा सा नेक स्ट्रेच किया, बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ। अभिमान, पर अभिमान फुल फ्लो में था। तू समझ नहीं रहा। आई थिंक मैं सीरियसली उससे। बस। अर्नव ने बीच में रोक दिया। 2 सेकंड का साइलेंस। अभिमान ने कंफ्यूज्ड होकर देखा। क्या बस? अर्नव ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं या लव स्टोरी का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभिमान 1 सेकंड के लिए चुप, फिर उसका फेस थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा, मतलब मैं अपनी दिल की बात भी नहीं बोल सकता? अर्नव ने सीधा जवाब दिया, शॉर्ट वर्जन बोल, ये 2 घंटे का डायरेक्टर्स कट नहीं। अभिमान का पेशेंस अब टूट गया। भाई तू ना सीरियसली, रोबोट है रोबोट, किसी को इतना इग्नोर कैसे कर सकता है? अर्नव ने आईब्रो रेज की। मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं सर्वाइव कर रहा हूं। वाह, अर्नव ने सरकास्टिक क्लैप करता है। मतलब मेरी फीलिंग्स टॉर्चर है? अर्नव स्मर्क करता है, थोड़ा। अभिमान अब फुल चिढ़ गया। सुन अर्नव, तू ना एटीट्यूड कम कर। अर्नव ने आंखें नैरो की। अपनी लव स्टोरी संभाल पहले। सुबह की हल्की धूप डाइनिंग एरिया में सॉफ्टली फैल रही थी। टेबल पर सब लोग ब्रेकफास्ट के साथ एक दूसरे के साथ वक्त एंजॉय कर रहे थे। शांति देवी ने प्यार भरी नज़र से सबको देखते हुए कहा, कितने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे घर सच में घर लग रहा हो। सब एक साथ, इतनी हंसी, दिल खुश हो गया। सुशिया जी ने हल्का सा इमोशनल होते हुए जवाब दिया, सच में जीजी, आपके बिना सब अधूरा लगता था। आप आती हो ना, तो घर में अलग ही रोशनी आ जाती है। राजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा, आपके आने से तो ब्रेकफास्ट भी स्पेशल हो गया है। निशा ने नॉटी टोन में बोला, हाँ, और स्टोरीज भी। मासी, आप आज हमें अपनी पुरानी वाली फनी स्टोरीज सुनाओ ना। खुशी ने तुरंत सपोर्ट किया, यस प्लीज, मासी की स्टोरीज इज इक्वल टू फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। शांति देवी हंस पड़ी, तुम लोग भी ना, ठीक है, आज शाम को सब जल्दी फ्री हो जाना, फिर बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के बचपन के सीक्रेट्स। सुशीला जी शौक होने का ड्रामा करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, बच्चों के सामने कुछ मत बोलना। सब जोर से हंस पड़े। सुहानी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। उसे महसूस हो रहा था कि काफी टाइम बाद घर में इतनी वार्मथ और अपनापन आया है। शांति देवी ने उसका हाथ प्यार से पकड़कर कहा, बस ऐसे ही हंसते रहना सब, जिंदगी में ये छोटे छोटे पल ही सबसे बड़े होते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद घर धीरे धीरे खाली हो गया। खुशी अपनी बुक संभालते हुए हंसते हंसते कॉलेज के लिए निकल गई। सुहानी ने प्यार से निशा को स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाल ठीक किए और खुद भी अपने स्कूल की तरफ बढ़ गई। राजीव जी भी अपनी फाइल्स लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। अब पूरे घर के हॉल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, सुशीला जी और शांति देवी। हल्का सा सन्नाटा था, बस किचन से चाय की हल्की सी खुशबू आ रही थी। दोनों सोफा पर बैठे थे। पहले थोड़ी नॉर्मल बातें हुई, पुरानी यादें, घर की हालचाल, लेकिन फिर अचानक शांति देवी जी का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। हॉल का माहौल पहले ही सीरियस था और अब शांति देवी ने एक और बात छेड़ दी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए सीधा सुशीला जी की तरफ देखा। सुशीला, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। सुशीला जी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ जीजी, बोलो ना। शांति देवी ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, मैंने सुहानी के लिए एक लड़का देखा है। ये सुनते ही सुशीला जी थोड़ी सी सीधी होकर बैठ गईं। लड़का? हाँ, शांति देवी ने आगे बोला, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, और सबसे बड़ी बात, उसका परिवार भी बहुत संस्कारी है। उन्होंने थोड़ा रुककर सुशीला जी की रिएक्शन देखी, फिर कहा,
मैं सोच रही थी अगर तुम ठीक समझो तो लड़के वालों को यहाँ बुला लेते हैं, एक बार मिल बैठकर बात हो जाए। हॉल में फिर से एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुशीला जी का चेहरा अब सच में परेशान लग रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, जी इतनी जल्दी? सुहानी अभी मतलब उसने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा भी नहीं होगा। शांति देवी का टोन थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया। सुशीला, आजकल के बच्चे कभी रेडी नहीं होते, पर माँ बाप को तो उनका फ्यूचर देखना पड़ता है ना। सुशीला जी ने हल्की सी सांस भरी। उनके दिमाग में सुहानी का मासूम चेहरा आ गया, उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी बातें। पर जीजी, सुहानी से पूछना भी तो जरूरी है। शांति देवी ने तुरंत जवाब दिया, पूछ लेंगे, लेकिन पहले देख तो लें, मिलने में क्या हर्ज है। सुशीला जी अब पूरी तरह डिलेमा में थीं। एक तरफ शांति देवी जी की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर, समाज, और दूसरी तरफ सुहानी, उसकी खुशी, उसके सपने और शायद किसी के लिए छिपी हुई फीलिंग्स भी। सुशीला जी ने थोड़ी देर चुप रहकर संभलते हुए कहा, जी ऐसा करते हैं, पहले मैं राजीव जी से बात कर लेती हूँ, फिर आगे का डिसाइड करते हैं, और लड़के की थोड़ी जांच पड़ताल भी करवा लेते हैं। आजकल बिना वेरीफाई किए। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शांति देवी ने तुरंत बीच में रोक दिया। सुशीला, उनका टोन इस बार कॉन्फिडेंट था, मैंने सब कुछ पहले ही करवा लिया है। सुशीला जी एकदम से उनकी तरफ देखने लगी। मतलब ये कि लड़के के बारे में पूरी जानकारी है मेरे पास, उसकी जॉब, उसका परिवार, उसका बैकग्राउंड सब क्लीन है। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर धीरे से कहा, तुम बस सुहानी से बात करो। सुशीला जी का चेहरा अब और भी सीरियस हो गया। सुहानी? हाँ, शांति देवी बोली, वो तुमसे सबसे ज्यादा खुल के बात करती है। अगर उसके दिल में कुछ है या कोई कंफ्यूजन है तो तुम्हें ही बताएगी। एक पल के लिए दोनों चुप हो गईं। फिर शांति देवी ने और ऐड किया, और हाँ, राजीव जी से भी सलाह जरूर ले लेना। सुशीला जी ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ ठीक है जीजी, मैं आज ही सुहानी से बात करती हूँ। शांति देवी ने संतुष्टि से मुस्कुरा दिया। सुहानी अपनी क्लास लेके जैसे ही टीचर्स रूम में आई, उसने बैग साइड में रखा और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपना फोन चेक किया। स्क्रीन अनलॉक, व्हाट्सएप ओपन, कॉल लॉग। पर अभिमान का ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। सुबह से ये शायद 10वीं बार था जब वो फोन चेक कर रही थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी और चेहरे पर एक छोटी सी उदासी आ गई। सीरियसली सुहानी, ऐसे बिहेव मत कर। वो काम के सिलसिले में गए हैं, ऑब्वियसली बिजी होंगे। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी, ट्रैवल होगा, टाइम ही नहीं मिला होगा। पर जितना वो अपने आप को समझा रही थी, उतना ही दिल उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। पर एक मैसेज तो कर सकते थे ना। उसने फोन को धीरे से टेबल पर रखा, पर उसकी नज़र वापस वही चली जाती। हर 2 मिनट में स्क्रीन चेक करने की आदत सी हो गई थी। उसने अपनी डायरी खोली, पेन उठाया, पर लिखा क्या? सिर्फ एक नाम, अभिमान। उसने तुरंत डायरी बंद कर दी, जैसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हो। आंखें बंद करके कुर्सी पर पीछे टिक गई। बस एक मैसेज ही तो चाहिए था, आई एम फाइन, मिस यू, कुछ भी। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया, पर तुरंत उसने अपने आप को संभाला। स्ट्रांग बन सुहानी, तू कोई बच्ची नहीं है, ट्रस्ट कर उसे। सुहानी ने फोन उठाया। अभिमान का नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में खुला हुआ था। उसकी उंगली बस कॉल बटन पर जाके रुक गई। 1 सेकंड के लिए उसने सोचा, कॉल कर लूं, पर अगले ही पल उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। नहीं, अगर वो बिजी होंगे तो, मीटिंग में होंगे और मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो। उसने हल्की सी सांस ली और फोन को धीरे से बंद कर दिया। पागल मत बन सुहानी, थोड़ा वेट कर ले, वो खुद कॉल करेंगे। पर यह थोड़ा वेट ही सबसे मुश्किल होता है। हर पासिंग मिनट उसे और बेचैन कर रहा था। कभी वो विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती, कभी अपनी फाइल्स देखने लगती, पर हर 2-3 मिनट में नज़र ऑटोमेटिकली फ़ोन पर चली जाती। स्क्रीन अब भी साइलेंट थी। उसने एक बार फिर फ़ोन उठाया, लॉक स्क्रीन देखी, कोई नोटिफिकेशन नहीं। इस बार उसने थोड़ा सा फोर्स्ड स्माइल दिया। देखा, बिजी है इसलिए नहीं कॉल किया। पर उसकी आंखों में क्लियरली लिखा था, वो वेट कर रही है, सिर्फ उसके एक कॉल का। उसने अपने दिल को समझाते हुए धीरे से कहा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जब फ्री होंगे तब खुद कॉल करेंगे। और फिर वो बस वेट करती रही। यहाँ सुशीला जी खुद को शीशे के सामने खड़ी देख रही थीं, पर आज उनका ध्यान अपने चेहरे पर कम और दिल के अंदर चल रही उलझन पर ज्यादा था। उन्होंने हल्का सा दुपट्टा संभाला, पर हाथ थोड़े कांप रहे थे। कैसे बात करूं राजीव जी से, उन्होंने धीरे से खुद से ही कहा। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सुहानी अब शादी के बंधन के लिए रेडी है? सुहानी अब बड़ी हो गई थी, समझदार भी, पर माँ होने के नाते सुशीला जी जानती थीं कि उसके दिल में अभी भी कुछ डर, कुछ सपने और शायद किसी के लिए छिपी हुई फीलिंग्स भी हो सकती हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली,
हे भगवान, मेरी बेटी के लिए सही फैसला लेना आसान कर दो। और फिर अपने आप को संभालते हुए वो धीरे से रूम से बाहर निकल गई, राजीव जी से बात करने के लिए, एक माँ के दिल में छिपी हजारों चिंताओं के साथ। सुशीला जी के लिए सुहानी सिर्फ घर की एक जिम्मेदारी नहीं थी, वो उनकी अपनी बेटी जैसी थी। बचपन से लेकर आज तक सुहानी हर छोटी बड़ी बात के लिए सबसे पहले सुशीला जी के पास ही आती थी, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या दिल की कोई उलझन। और सच तो ये था, सुशीला जी ने ही उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से, समझ से पाला था। इसलिए शांति देवी जी भी ये बात दिल से जानती थी। उन्होंने कभी सुहानी के मामले में अकेला फैसला लेने की सोची ही नहीं। एक शाम जब दोनों बैठकर बात कर रही थीं, शांति देवी जी ने धीरे से कहा, सुशीला, सुहानी मेरी बेटी जरूर है, पर उसकी परवरिश तुमने की है। उसके दिल को तुम मुझसे ज्यादा समझती हो। सुशीला जी उनकी तरफ देखती रह गईं, आंखों में हल्का सा एहसास भर आया। शांति देवी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं सुहानी के लिए कोई भी फैसला तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। उसकी खुशी सबसे जरूरी है, और तुम उसकी खुशी का रास्ता जानती हो। सुशीला जी के दिल में एक साथ गर्व भी था और जिम्मेदारी का बोझ भी। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जी जी, सुहानी हम दोनों की बेटी है और उसका फैसला उसी का होगा। हम बस उसका साथ देंगे। पर अंदर ही अंदर सुशीला जी जानती थीं, अब वक्त आ गया है सुहानी के दिल की सच्चाई जानने का।